हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। तो अपना अब जो टॉपिक डिस्कस करना है हमने, वो है वैल्यूएशन के बारे में। ठीक है, वैल्यूएशन के बारे में मतलब वैल्यूएशन के प्रैक्टिकल। ठीक है जी, वैल्यूएशन के हमने जो सेक्शन 15 है वो अच्छे से कर लिया है, उसके रूल्स जो हैं वो भी अच्छे से कर लिए हैं। ठीक है, जो वैल्यूएशन का जो सेक्शन 15 है मेन, वो हमने कर लिया है अच्छे से। और वैल्यूएशन के रूल्स हमने सब डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब बारी है प्रैक्टिकल की। ज़्यादातर जो इस चैप्टर में से आता है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है, ज़्यादातर क्या है, आप मान के चलिए कि 99.99%, 0.01% है कि थ्रेटिकल आएगा। ठीक है, तो आप मान के चलिए प्रैक्टिकली आना है इसमें से। ठीक है, और आ भी रहा है हर बार। अब देखिए, एक चीज़ समझिए। एक है वैल्यूएशन का सेक्शन, सेक्शन नंबर 15। ठीक है, उसके अलावा क्या है हमारा, रूल्स। ठीक है, सेक्शन 15 हो गया, प्लस क्या हो गया, हमारे रूल्स हो गए। ठीक है, वैल्यूएशन के रूल्स है। तो हमारा मेजर जो फोकस रहने वाला है पहले सेक्शन 15 पे रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो पार्ट अब वन जो हम डिस्कस करेंगे इस वन पार्ट में, तो जो सेक्शन 15 है उसके जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में, या आपके जो MQP है, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें, ठीक है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो 99% चांस है, ठीक है, सेक्शन 15 में से आता है, और 1% चांस है उसमें से आता है। ठीक है, रूल्स में, बट आपने रूल्स भी अच्छे से करने हैं। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्या है कि प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक बार गो थ्रू कर लेते हैं फटाफट, ताकि प्रैक्टिकल आपको करने आसान हो जाए। ठीक है, कर तो चुके ही अभी आप। ठीक है, पार्ट 1 में आपने सेक्शन 15 देखा, फिर रूल्स देखे आपने। ठीक है, पर फिर भी फटाफट मैं एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ सारा का सारा। ठीक है, एक बार दोबारा दोबारा, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं जितनी जल्दी हो सकता है। तो सेक्शन 15 में आपको याद है क्या था, कि वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो क्या होती है। ठीक है, आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू TV, ट्रांजेक्शन वैल्यू। ठीक है, विच इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेयर द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई आर नॉट रिलेटेड, यानी पार्टीज रिलेटेड नहीं है, सप्लायर तथा रिसिपिएंट रिलेटेड पार्टीज नहीं है। ठीक है, और जो प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने के बदले में, ठीक है, 4 किलो चावल ले लिए और साथ में कुछ पैसे ले लिए। ठीक है, तो मैं आपसे सिर्फ फीस लेता हूँ, तो यहाँ पे जो प्राइस है, ठीक है, दैट इज द सोल कंसिडरेशन। पेमेंट इन कैश ली जा रही है या ऑनलाइन जो भी होता है, पैसे लिए जा रहे हैं, मतलब इन काइंड कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। तो उस केस में क्या है, वैल्यू सप्लाई क्या होगी। ठीक है, तो जो भी प्राइस है, जो भी प्राइस दिया होगा, उसमें हम क्या क्या ऐड कर लेंगे। ठीक है, एनी टैक्सेस, एक तो जो प्राइस सोल कंसिडरेशन है वो, प्लस उसके अलावा कोई भी टैक्सेस हैं, आपको याद होगा, अदर देन GST छोड़ के। ठीक है, कोई भी टैक्सेस हैं, ड्यूटीज़ हैं, सेस हैं, वो सब ऐड हो जाएगा अदर देन GST छोड़ के। ठीक है, टैक्सेस अदर देन GST। और उसके अलावा कोई भी ऐसी अमाउंट जो लायबल तो कौन था, सप्लायर, बट पे किसने कर दी, रिसिपिएंट ने। ठीक है, तो जो भी अमाउंट जो पे किसने करनी थी, लायबल टू बी पेड बाय सप्लायर बट हैज़ बिन एक्चुअली इनकर्ड या पेड बाय रिसिपिएंट, तो भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया। ठीक है, और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। ठीक है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस क्या, आप मेरे को पढ़ाने के लिए जो भी खर्चे हो रहे हैं साथ में, या सामान सप्लाई करना है, मान लो गुड्स, जैसे कि सामान को तोलना है, गुड्स हैं, गुड्स को तोलने का खर्चा है, इंस्पेक्शन करने का खर्चा है, तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो वो सब ऐड होने हैं। ठीक है जी। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। याद रखना कि लेट फीस जो चार्ज की जाती है, ठीक है, या फाइन है फॉर द डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो वो भी ऐड हो जाएगा। उसके अलावा ये बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, आप देखना। ठीक है, जो सब्सिडीज़ हैं वो भी हमने ऐड कर दिए हैं। सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। याद रखना, ठीक है, कि जो सब्सिडी है, जो सब्सिडीज़ हैं, वो हमने प्राइस में ऐड करनी है। ठीक है, अगर वो अदर देन गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट ने पे की है, ठीक है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्राइस में क्या क्या इंक्लूड होगा, ठीक है, कुछ टैक्सेस हैं, ठीक है, इसको हम लिखते हैं अलग से, यहाँ पे हमने सॉल्व करना है प्रैक्टिकल। ठीक है, एक बार इनपुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो टैक्सेस क्या है, एक सेकंड दीजिए मुझे। बस एक सेकंड। तो जो प्राइस है वो हो गया, उसके अलावा जो टैक्सेस हैं वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, टैक्सेस हैं वो ऐड होंगे। उसके अलावा जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं,
जो भी क्या है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है वो भी ऐड हो जाएंगे। एक मैं अब लिख देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, हम प्रैक्टिकल करेंगे आराम से तसल्ली से। चलिए, एक तो जो प्राइस चार्ज किया है वो आ जाएगा, ठीक है, प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो आ गया, प्राइस हो गया। उसके अलावा अब ऐड क्या क्या करना है, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं ताकि आपको एक बार ये सारा रिवाइज हो जाए, फिर अच्छे से हम क्वेश्चन करें। टैक्सेस अदर देन जीएसटी, ठीक है, जीएसटी के जो टैक्सेस हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, या जो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस है, उसको छोड़ के कोई भी किसी भी तरह का टैक्स है, कोई सेस है या ड्यूटी है, वो ऐड कर देंगे। जैसे एक्साइज ड्यूटी है मान लो, म्यूनसिपल टैक्स है कोई, ठीक है, सेस है कोई, वो सब ऐड कर देंगे। और उसके उसके अलावा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ठीक है, गुड्स को सप्लाई करने के लिए जो भी खर्चे किए गए हैं, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस किए गए हैं, वो ऐड हो जाएंगे। जैसे कि गुड्स को तोलने का खर्चा है, कुछ इंस्पेक्शन का खर्चा मैंने बताया। के अलावा एक्सपेंसेस incurred by recipient which should have been incurred by supplier, ठीक है जी। जो खर्चे किसने किए हैं, रिसिपिएंट ने, करने किसने थे, सप्लायर ने, वो सब ऐड हो जाएंगे। उसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा क्या था, एक सेकेंड एक सेकेंड, सब्सिडी, ठीक है, अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडीज, कोई सब्सिडी दी गई है उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अब इसमें से लेस क्या करना है, कोई डिस्काउंट दिया गया है को लेस कर देंगे। अब डिस्काउंट का आपको याद ही है, मैं चाहूँ तो वहाँ से पढ़ा देता हूँ, ठीक है। डिस्काउंट दो तरह के थे, जो एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया गया है, ट्रेड डिस्काउंट बोल देते हैं, एट द टाइम ऑफ सप्लाई। या फिर क्या है, दिया तो बाद में गया है, डिस्काउंट दिया तो बाद में गया है, बट उसका डिसीजन पहले ही लिया जा चुका था। जैसे कि मैंने आपको गुड सप्लाई करनी है, ठीक है, गुड सप्लाई करने से पहले ही क्या है, ये बातचीत हो गई कि अगर आप पेमेंट इतने टाइम में कर दोगे तो इतने % डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसमें क्या मतलब हुआ कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो पहले ही डिसाइड हो चुकी हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही डिसाइड हो चुकी हैं डिस्काउंट के रिगार्डिंग। और जो ये डिस्काउंट है वो लिंक टू द इनवाइस है, जो हम इनवाइस रेज कर रहे हैं उसी के साथ इसका लिंक है, ठीक है जी। और उसके अलावा जो रिसिपिएंट है उसने क्या है, आईटीसी रिवर्स कर दिया है। उस स्पेसिफिक डिस्काउंट के लिए जो भी आईटीसी बनता था उस डिस्काउंट के ऊपर, वो रिसिपिएंट ने रिवर्स कर दिया है, ठीक है। अगर उसने क्लेम कर लिया था तो उसने रिवर्स भी कर दिया है। तो हम यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट हम भी अच्छे से कर भी चुके हैं, पहले भी डिस्कस, ठीक है, जब प्रोविजन की थी। तो वहाँ पे क्या है, तो डिस्काउंट आफ्टर द सप्लाई ये माइनस हो जाएगा अगर दो कंडीशंस पूरी हो जाएं। पहला, डिस्काउंट इज लिंक टू द इनवाइस, इनवाइस के साथ लिंक है, एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ डिस्काउंट हैव बीन एग्रीड बिफोर सप्लाई, ठीक है, सप्लाई से पहले ही ये डिसाइड हो चुका था, तो डिस्काउंट माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। क्लियर है, तो सब कुछ क्लियर है आपको। अब इसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, तो डिस्कस पहले ही कर चुके हैं ये तो, खैर सेक्शन 15। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप। तो पहले है रास लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द गुड्स। अभी क्या क्या पर्टिकुलर्स दिए गए हैं, सप्लाई किसको की गई है, खान को। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही तरह का क्वेश्चन 10 बार है, एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, बाकी करने आसान हो जाएंगे, आप भी साथ से सॉल्व करते जाना। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट, उसमें कुछ टैक्सेस ऐड नहीं हुए, कोई डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ, तो एक्सक्लूसिव है सब।
20 लाख। तो लिस्ट प्राइस कितना होगा? 20 लाख। अभी हमने बात की है कि जो टैक्सेस हैं वो ऐड हो जाएंगे अदर देन जीएसटी, तो इसने बोला ही है कि इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ, सब अलग है। तो लिस्ट प्राइस 20 लाख हो गया। अब टैक्सेस ऐड हो जाएंगे म्यूनसिपल अथॉरिटी वाले। अब CGST SGST तो हमने ऐड करने नहीं, अभी बात की है हमने, ठीक है। तो ये प्लस प्लस हो गया, इसका हमने कुछ भी नहीं करना, ठीक है, इसका कुछ नहीं करना। पैकिंग चार्जेस है नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस, प्राइस में भी ऐड नहीं हुए, तो पैकिंग चार्जेस क्या है? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, तो ये ऐड हो जाएंगे। उसके अलावा, ठीक है, तो 20 लाख में 2 लाख ऐड हो गया और 20,000 लाख ऐड हो गया, इसका कुछ भी नहीं किया। रस लिमिटेड रिसीव्ड 80,000 एज सब्सिडी। अब सब्सिडी का ध्यान रखना, अगर किसी गवर्नमेंट से मिली है तो उसको ऐड नहीं करेंगे, कोई और है तो उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। रिसीव्ड 80,000 एज ए, अगर पहले ही ऐड कर रखा है फिर कुछ नहीं करेंगे। एज सब्सिडी फ्रॉम NGO ऑन द सेल ऑफ सच गुड्स, द प्राइस ऑफ, अब कहते हैं रिसीव कितना हुआ है? 80,000, ठीक है जी। फिर कहते हैं कि द प्राइस ऑफ 20 लाख, ये जो प्राइस दे रखा है लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी, तो मतलब इसको माइनस कर चुके हैं, ठीक है। सब्सिडी को क्या है? प्राइस में से घटाया गया है, तो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको हमें क्या है? ऐड करना है, ठीक है। ये तो क्या है कि इसको घटा चुका है ये, तो हम इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे सब्सिडी को, कितना? 80,000। फिर है ऑफर डिस्काउंट, डिस्काउंट भी है लिस्ट प्राइस के ऊपर, जो इनवाइस में रिकॉर्ड भी किया गया है, ठीक है। तो 20,000 के ऊपर 2% डिस्काउंट है, तो कितना हो गया? 40,000, ठीक है जी। तो 20 लाख में 2 लाख ऐड हो गया, 22 लाख हो गया। फिर ये 22 लाख 20,000 हो गया, फिर 80 फिर ऐड हो गया, 23 लाख हो गया, और 23 में से 40 माइनस हो गया, ठीक है। तो 22,60,000 बच गया ये, ठीक है, 22,60,000, ठीक है जी। तो समझ गए, लिस्ट प्राइस हो गया 20 लाख। अब टैक्स है, तो लेवल बाय म्यूनसिपल अथॉरिटी ऐड हो जाएगा, म्यूनसिपल अथॉरिटी ने जो टैक्स लगाया है वो ऐड हो जाएगा, बट जो CGST SGST UTGST उसका कुछ भी नहीं करना हमें, ठीक है, कुछ नहीं करना। और पैकिंग चार्जेस हैं, हम ऐड करेंगे बिल्कुल, ठीक है। सब्सिडी इज रिसीव्ड फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट बॉडी, तो सब्सिडी इज रिसीव्ड फ्रॉम द नॉन गवर्नमेंट बॉडी, द सेम इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेक्शन, तो उसने माइनस कर रखा है, ठीक है। तो हमने ऐड करके इसको चलना है, ठीक है। इसका पार्ट मान के चलेंगे प्राइस का, इसके ऊपर GST लगेगा। डिस्काउंट 40,000 है, ठीक है जी। तो हमने इग्नोर क्या किया? एक ही इग्नोर किया, इग्नोर क्या किया हमने? जो CGST था, ठीक है, जो GST लगाया है वो हमने इसमें प्राइस ना वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं करना। क्लियर है? अब इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो फटाफट आप खुद भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसको पोस्ट कर लीजिए, वीडियो को पोस्ट कीजिए, पोस्ट करके अपना आंसर निकालिए, ठीक है। फिर उसके बाद आंसर निकालने के बाद वीडियो को अनपोस्ट कर देना, समझ गए? अब अनपोस्ट करके क्या करोगे? अब देख लो, मैच कर लो भी मैंने कैसे क्या क्या लॉजिक समझाए हैं इसको, ठीक है, सॉल्व करने के। RG प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द गुड्स सोल्ड बाय इट टू GK प्राइवेट लिमिटेड। तो लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, ये भी सेम वैसे ही है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेज एंड डिस्काउंट 10 लाख। अब जो टैक्स लेवल्ड बाय म्यूनसिपल अथॉरिटी ऐड हो जाएंगे, CGST वगैरह कुछ नहीं करना है, इसका बताइए आपको। पैकिंग चार्जेस सेम वैसे ही ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो सेम वैसे ही है। अब सेम वही है कि 40,000 सब्सिडी मिली है NGO से, और जो प्राइस है इसमें से हमने, ठीक है, जो 10 लाख दिया हुआ है ये वाला, इसमें से ये माइनस किया पड़ा है आफ्टर कंसिडरिंग है, तो इसको हम पता ही है, अब क्या करेंगे? सब्सिडी को प्लस कर देंगे, कितना? 40,000, और 2% डिस्काउंट, सेम वही क्वेश्चन है, तो 20,000। अमाउंट मेरे ख्याल से हाफ कर दी इन्होंने, चलिए। तो 10 लाख प्लस 1 लाख 11 लाख, फिर 11,60,000, 11,60,000 में से 20 के 11,40,000, ठीक है, आपका आंसर आ गया। सेम उसी तरीके से आपने सॉल्व करना है, चेक कर लेना, एक बार मिला लेना, मैच कर लेना, अच्छे से समझा भी मैंने दिया है कि कैसे आंसर आ रहा है। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट है हैप्पी। अब सारे एक जैसे नहीं है, काफ़ी चेंजेस भी आती जाएंगी, जैसे जैसे क्वेश्चन जो बिल्कुल सेम है मैंने इकट्ठे लिख दिए, और जैसे जैसे चेंजेस आती जाएंगी आपको दिखता जाएगा। बट क्वेश्चन कोशिश ये करो कि जैसे जो मैं समझा रहा हूँ कि अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करने लगा हूँ, तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर खुद निकालिए, फिर मैच कर लीजिए साथ साथ। हैप्पी एंटरप्राइजेस, आप पहले सारे सॉल्व करोगे फिर मैच करोगे, दिक्कत रहेगी, फिर आप सिर्फ आंसर मैच करोगे, सुनोगे नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। हैप्पी एंटरप्राइजेस ए रिसर्च डीलर furnishes the following information relating to machinery sold by it to Khushi Trader in the course of interested in the month of May 2023। तो लिस्ट प्राइस दे रखा है, एक्सक्लूसिव है भाई, GST डिस्काउंट कुछ नहीं किया इसका,
तो 12 लाख हो गया। म्यूनसिपल टैक्सेस कुछ किया नहीं इसमें, ठीक है। अगर पहले ही मान लीजिए उन्होंने ऐड कर रखे होते फिर हमने कुछ भी नहीं करना था। अब उसने तो कुछ ऐड किया नहीं है तो हम करेंगे इसको ऐड। इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस ये क्या है, हमारे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं टू द सप्लाई, तो इसको हम ऐड कर देंगे। फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस फ्रॉम द प्लेस ऑफ रिमूवल टू द बायर्स प्रेमिसेस, सप्लायर एग्रीज टू डिलीवर द गुड्स एट बायर प्रेमिसेस। तो ये भी क्या है, इंसिडेंटल टू द जो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ठीक है। जो फ्रेट दिया जा रहा है अब वो सब, अब जो रिसिपिएंट है, बायर है, उसके तक पहुंचाने के खर्चे हैं, तो ये क्या है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, प्लस हो जाएंगे। अगला ध्यान से समझना, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम फ्रॉम वन नॉन गवर्नमेंट एनजीओ। तो एनजीओ है ये, ठीक है, सरकारी वाली नहीं है। ऑन सेल ऑफ सच मशीन द सब्सिडी वॉज नॉट लिंक टू द प्राइस ऑफ द मशीन एंड ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड इन द लिस्ट प्राइस। उसमें कुछ ऐड किया ही नहीं इसने, ठीक है। तो प्राइस में कुछ ऐड नहीं किया है इसने, तो हम इसको ऐड कर देंगे। चेक भी कर लेते हैं एक बार, ये स्पेस चलेगी गलती से। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ हाँ हाँ, मैंने इसको गलती की है पढ़ने में। देख लो एक बार, बताता हूँ क्या गलती हुई है। यहाँ पे अभी हमने जो दो क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या था कि जो सब्सिडी थी, उन्होंने कहा था कि जो प्राइस दे रखा है लिस्ट प्राइस आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी है, आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो सब्सिडी है, ठीक है, वाज नॉट लिंक टू द प्राइस ऑफ द मशीन एंड ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड इन द लिस्ट प्राइस, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस में यानी कि उसमें कुछ माइनस माइनस नहीं किया उन्होंने, तो पहले ही ऐड है। तो पहले ही वो सब्सिडी जो है, वहाँ तो था कि जो प्राइस था वो आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी था, तो सब्सिडी सब्सिडी माइनस हो रखी थी, तो हमने ऐड की। तो यहाँ पे क्या है, ये मैंने ध्यान से नहीं देखा, सॉरी। तो आल्सो नॉट कंसिडर्ड इन द लिस्ट प्राइस, तो वहाँ पे तो कंसिडर हो चुका था, तो माइनस हो चुका था इसलिए प्लस किया, ठीक है। बट यहाँ पे माइनस नहीं हुआ तो इसलिए प्लस नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो पहले ये बाकी के पॉइंट देख लो। 12 लाख में अभी कितने ऐड हुए हैं, 3 पॉइंट ऐड हुए हैं, सॉरी, ठीक है। 12,525,000, 10,000, तो 12,525,000, 10,000, और सब्सिडी का हमने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, खुशी ट्रेडर डिडक्टेड डिस्काउंट ऑफ 3,000 एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट विच वॉज नॉट एज पर एग्रीमेंट। तो हमें पता ही है कि डिस्काउंट दो तरह से माइनस करते हैं हम, दो बार, दो केसेस में माइनस करते हैं। एक तो हम एट द टाइम ऑफ सप्लाई दे रहे हैं तो वो माइनस करते हैं, या फिर हमने बाद में दिया है, ठीक है। अब ये कब दिया है, बाद में, ठीक है। एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट विच वॉज नॉट एज पर द एग्रीमेंट। अब हम माइनस कब करते हैं, पेमेंट जो बाद में की गई है आफ्टर सप्लाई, ठीक है, पेमेंट के टाइम पे, वो हम कब करते हैं, अगर क्या है कि जो डिस्काउंट था वो लिंक टू द इनवाइस था, उसका एग्रीमेंट हो चुका था, तो यहाँ पे लिखा है उसने एग्रीमेंट नहीं हुआ, नॉट एज पर द एग्रीमेंट है, तो हम इसका कुछ भी नहीं करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। हैप्पी एंटरप्राइजेस नॉर्मली गिव्स इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड ऑफ 45 डेज और पेमेंट आफ्टर इट चार्जेस इंटरेस्ट। तो कहते हैं 45 दिन का क्रेडिट पीरियड होता है, फिर 1% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और 5 देर ऑफ ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ मशीनरी। खुशी ट्रेडर पेड फॉर द सप्लाई आफ्टर 60 डेज, तो 45 दिन का टाइम था, 45 डेज का टाइम था, बट पेमेंट कब की है, 60 डेज के बाद, तो इंटरेस्ट लगना चाहिए 1% पर मंथ। पर ये कहते हैं कि सप्लायर ने वेव कर दिया, जब लिया ही नहीं है इंटरेस्ट, तो फिर कोई उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आएगा, उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा, ठीक है, उसका भी कुछ नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, तो सिंपल है, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है। तो जहाँ तक हम कर चुके थे उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, कोई कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ किसी में भी, यहाँ तक हम कर चुके थे, खत्म हो गया कहानी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गया, यहाँ तक किया था, सॉरी, हाँ यहाँ तक, ठीक है। 12,47,500, 12,47,500 तक कर लिया था। डिस्काउंट हमने इसलिए माइनस नहीं किया, यहाँ पे कुछ नहीं किया क्योंकि ये एग्रीमेंट में था ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये ना इनवाइस में रिकॉर्ड हुआ, ना एज पर एग्रीमेंट था। इंटरेस्ट इसलिए नहीं हमने ऐड किया क्योंकि ये लिया ही नहीं है, चार्ज ही नहीं किया, वेव कर दिया, माफ़ कर दिया, ठीक है। नॉट इंक्लूडेड सिंस इट वॉज वेव्ड, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या होगी, 12,47,500, क्लियर है सर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंबल हुआ है, सॉरी फॉर दैट अगेन, एक पॉइंट में हुआ था स्टडी करने में, तो सब्सिडी जो थी, ठीक है, जो सब्सिडी है, तो उसमें क्या था कि अगर आपको दिया हुआ है कि आफ्टर कंसिडरिंग जो लिस्ट प्राइस है आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी है, तो माइनस कर दिया उन्होंने, तो प्लस करेंगे। अगर उसने कहा कि हमने कुछ किया ही नहीं है, तो हमने कुछ माइनस माइनस कुछ किया ही नहीं है, तो मतलब वो पहले ही ऐड है, तो पहले ही ऐड है प्राइस में, तो हमने कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। ये जो पेज में गैप आ रहा है, मैं
नोट्स में सेट कर दूंगा इसको, गलती से आ गया। चलिए नेक्स्ट है श्री राम ट्रेडर ए रजिस्टर्ड डीलर फर्निशेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द गुड्स सोल्ड बाय इट टू द मोहन ट्रेडर इन द कोर्स ऑफ इंट्रास्टेट। ठीक है जी, तो पहले क्या दिया है, लिस्ट प्राइस। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये फ़ोन आया था मेरे को तो पिक करना पड़ गया बीच में, तो मैंने पोस्ट की थी वीडियो। ठीक है, तो क्या कहते हैं जी, सबसे पहले क्या है, लिस्ट प्राइस है आपका 5 लाख। ठीक है, म्यूनसिपल टैक्सेस लेविड बाय द लोकल अथॉरिटी ऑन द सेल ऑफ सच गुड्स 10,000। इंस्पेक्शन चार्जेस हैं, ये पता ही है आपको, म्यूनसिपल टैक्सेस ऐड होते हैं, इंस्पेक्शन चार्जेस ऐड होते हैं अगर ऐड नहीं किए तो। सब्सिडीज, अब ये थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट आपको लग रहा होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं फिर आगे क्या करना है। सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम जय हनुमान ट्रस्ट डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एज द प्रोडक्ट्स इज गोइंग टू बी यूज बाय ब्रांड एसोसिएशन। पहले तो ये थोड़ा दिमाग में रखिए, देखो मैं रिपीट कर देता हूँ पॉइंट को। तो सब्सिडी है, देखो दो तरह की है सब्सिडी जो है, वो दो तरह की है। ठीक है, एक है लिंक टू द प्राइस और नॉट लिंक टू द प्राइस। लिंक टू द प्राइस क्या होता है, यानी कि जो सब्सिडी दे रहा है वो कहता है कि आप जो कस्टमर को बेच रहे हो तो सब्सिडी को माइनस करके बेचो। ऐसे मान लीजिए कि कंपनी है, वो कहती है कि जो मोबाइल का प्राइस है वो 20,000 है, 2,000 आप सब्सिडी दीजिए, 2,000 हम सब्सिडी देंगे आपको। ठीक है, तो आप कस्टमर को 18 का बेचो, वैसे 20 का बेचना है, 20 का बेचना है, बट कंपनी बोलते हैं कि हम जो आपका डीलर है, डीलर को बोलते हैं कि हम 2,000 आपको क्या देंगे, सब्सिडी देंगे। आप कस्टमर को कितने का बेचो, 18,000 का। तो 2,000 क्या है, सब्सिडी दे रही है प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पे क्या है, जो प्राइस है वो क्या है, जो अपना सब्सिडी है वो लिंक टू द प्राइस है। या गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ जी आप सिलेंडर जो है वो कितने का बेचो, 800 रुपये का। ठीक है, कम तो कम, यहाँ पे सरकार 200 रुपये की सब्सिडी दे रही है किसको, ठीक है सर, अपना डीलर को दे रही है, जो एजेंसी है, ठीक है, सिलेंडर की एजेंसी है, उनको क्या है सब्सिडी देती है कि 1,000 का सिलेंडर है, हम आपको ठीक है 200 की सब्सिडी देंगे, आप कस्टमर को कितना का बेचो, 800 रुपये का, 800 का। तो ये क्या है, जो सब्सिडी है वो लिंक टू द प्राइस है, लिंक टू द प्राइस है। ठीक है, तो सब्सिडी दो तरह की है, ठीक है, लिंक टू द प्राइस और दूसरा नॉट लिंक टू द प्राइस। लिंक टू द प्राइस तो मैंने समझा दिया, एग्जाम्पल दे दी। अब नॉट लिंक टू द प्राइस क्या है, अब मान लो जो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है कंपनी, ठीक है, सरकार कहती है हम आपको साल का क्या है 10,000 करोड़ आपको सब्सिडी देंगे, 10,000 करोड़ सब्सिडी देंगे। तो ये क्या सब्सिडी, जो प्रोडक्ट बिक रहा है, जैसे मान लो कि ठीक है 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है, क्या उसके प्राइस के साथ लिंक है, नहीं, ये गवर्नमेंट जनरल सब्सिडी दे रही है, जनरल सब्सिडी। तो ये क्या है, नॉट लिंक टू द प्राइस है, नॉट लिंक टू द प्राइस। ठीक है, तो एक तो क्या है लिंक टू द प्राइस, इसका जो सब्सिडी दी जा रही है उसका संबंध किसके साथ है, प्राइस के साथ है। कस्टमर्स के जो प्राइस चार्ज किया जाएगा, ठीक है, वो सब्सिडी माइनस करके चार्ज किया जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, लिंक टू द प्राइस। और दूसरा क्या है, नॉट लिंक टू द प्राइस, ठीक है, जो सब्सिडी का लिंक प्राइस के साथ नहीं है, एक जनरल सब्सिडी दी जा रही है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर या सप्लायर को जनरल सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ट्रीटमेंट क्या है, अब करना क्या है इसका। देखो अगर सब्सिडी दी गई है बाय द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, तो अगर ये लिंक टू द प्राइस है, तो सरकार कह रही है कि प्राइस में से माइनस करो, तो करना पड़ेगा भाई, लिंक टू द प्राइस है। तो फिर क्या है, जो प्राइस है उसमें से सब्सिडी माइनस करनी है। अगर तो क्वेश्चन में कैसे होगा, गवर्नमेंट की सब्सिडी है, ठीक है, तो माइनस, अगर और साथ में लिखा है कि लिंक टू द प्राइस है, गवर्नमेंट सब्सिडी है और साथ में लिख दिया कि लिंक टू द प्राइस है, तो फिर मतलब प्राइस में से माइनस करना है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि माइनस किया हुआ है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना। अगर कहा है कि माइनस कर दिया है, मतलब माइनस कर दिया तो कुछ नहीं करना, अगर नहीं किया तो माइनस करेंगे। समझ गए आप। तो लिंक टू द प्राइस है, गवर्नमेंट की सब्सिडी है, लिंक टू द प्राइस है। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम, ठीक है, लिस्ट प्राइस इफ नॉट ऑलरेडी डिडक्टेड। अगर पहले डिडक्ट कर दिया कुछ नहीं करेंगे, इफ नॉट ऑलरेडी डिडक्टेड। गवर्नमेंट की सब्सिडी है तो प्राइस में से माइनस करना पड़ेगा, अगर पहले ही माइनस कर रखा है तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं किया तो फिर माइनस कर देंगे। ठीक है,
और अगर ये नॉट लिंक टू द प्राइस है फिर कुछ भी नहीं करना, फिर माइनस नहीं करना। अगर माइनस किया हुआ है तो प्लस कर देंगे। गवर्नमेंट की सब्सिडी है, ठीक है, अगर नॉट लिंक टू द प्राइस है, नॉट लिंक टू द प्राइस, प्राइस के साथ कोई संबंध ही नहीं है, तो माइनस नहीं करना, आपको पता है माइनस नहीं करना। अगर माइनस कर दिया तो प्लस कर देंगे, ठीक है। ठीक है जी। तो दूसरा है प्राइवेट सब्सिडी है, कोई एनजीओ वगैरह दे रही है, तो यहाँ तो मैटर ही नहीं करता लिंक टू द प्राइस है या नहीं है, ठीक है, लिंक टू द प्राइस है या नहीं है, तो यहाँ तो सीधा है कि हम ऐड करेंगे प्राइस में, ऐड इन द प्राइस, ऐड इन द प्राइस, ठीक है। अगर उसने माइनस कर रखा है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो प्राइस के अंदर जो प्राइस चार्ज किया जा रहा है उसमें माइनस कर दिया है उसने सब्सिडी को, ये वाली, उसको प्लस कर देंगे। अगर माइनस नहीं किया, ठीक है, उसमें ऐड कर रखा है पहले ही, ठीक है, पहली ऐड है, तो मतलब हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। माइनस कर दिया तो ऐड कर देंगे, अगर कुछ नहीं किया तो, ठीक है, हम उसको फिर हम ऐड, अपने कुछ नहीं किया तो हम उसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अगर माइनस किया ही नहीं है। तो ये पता कैसे लगेगा कि जो प्राइवेट सब्सिडी जो है वो माइनस किया है कि नहीं की है, ठीक है। अगर उसने लिखा है कि ये लिंक टू द प्राइस थी, ये क्या है, लिंक्ड टू द प्राइस है, तो अगर ये प्राइस के साथ लिंक है तो मतलब वो माइनस कर चुका होगा, तो हम इसे क्या कर देंगे, प्लस, ठीक है, प्लस कर देंगे। अगर उसने लिखा है कि नॉट लिंक टू द प्राइस है, वो कोई ट्रीटमेंट किया भी नहीं अभी, सब्सिडी क्या है, नॉट लिंक टू द प्राइस एंड नो ट्रीटमेंट येट डन, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे भाई, तो लिंक टू द प्राइस तो है नहीं, ठीक है, तो लिंक टू द प्राइस है नहीं, और साथ में उसने कुछ किया भी नहीं है, कुछ किया भी नहीं है, ठीक, तो करना भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने कुछ किया भी नहीं है और करना भी कुछ नहीं था, तो फिर कुछ भी नहीं करेंगे, खत्म, कोई ट्रीटमेंट होगा ही नहीं। अब दो एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, अभी आपको क्लैरिटी हो जाएगी, घबराना नहीं है। अब पिछला हमने क्वेश्चन किया था, अभी देखो ये वाला, कि हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था हैप्पी एंटरप्राइजेज वाला, उसमें क्या था कि सब्सिडी मिली है किससे, एक नॉन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ से सब्सिडी मिली थी, एनजीओ से। उसने बोला कि सब्सिडी का कोई संबंध ही नहीं है प्राइस के साथ, यानी प्राइस में से माइनस तो किया नहीं होगा, माइनस करना भी नहीं था, ठीक है, माइनस करना भी नहीं है, क्योंकि केवल गवर्नमेंट सब्सिडी जो है, अगर वो प्राइस से लिंक है वो माइनस करनी है और कुछ भी नहीं करना भाई, समझो ध्यान से। गवर्नमेंट सब्सिडी अगर प्राइस के साथ लिंक्ड है तो माइनस करनी है और कुछ नहीं करना, कॉमन सेंस ही लगानी है उसके बाद तो सारी, ठीक है। तो अब कहते हैं कि ये एनजीओ की सब्सिडी थी, तो माइनस माइनस तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। दिस सब्सिडी वॉज नॉट लिंक टू द प्राइस, अगर ये प्राइस से लिंक नहीं है, ठीक है, तो उसने माइनस भी नहीं की होगी। और उसने ये भी बोल दिया कि और ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड इन द लिस्ट प्राइस, उसने कुछ किया भी नहीं है, माइनस करना भी नहीं था, तो कुछ किया भी नहीं है, तो मतलब ठीक है, कुछ ट्रीटमेंट नहीं करना। तो यही कारण था कि हमने 20,000 का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया था यहाँ पे, ठीक है, इस 20,000 का हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया था। क्लियर है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे थे बीच में रुक गया था। तो चलो लिस्ट प्राइस दिया, ये म्यूनसिपल टैक्सेस ऐड हो गए, इंस्पेक्शन चार्जेस ऐड हो गए, ये सब्सिडीज मिली है, आप थोड़ा ध्यान से समझना, जय हनुमान ट्रस्ट से। अब ये लिंक टू द प्राइस है, ठीक है, लिंक टू द प्राइस यानी माइनस कर चुका है वो, अगर माइनस कर चुका है तो उसको प्लस करेंगे, ठीक है। ये देखो दोनों में बहुत फर्क आ गया, लिंक टू द प्राइस है एंड द प्रोडक्ट्स इज गोइंग टू बी यूज बाय ब्लाइंड एसोसिएशन, तो मतलब उन्होंने बोला है कि ठीक है जी, ब्लाइंड एसोसिएशन है, ठीक है, तो ब्लाइंड्स की एक एसोसिएशन है, तो उनको जो सामान देना है तो सब्सिडी माइनस करके देना है, तो यानी कि साफ साफ कह भी रहा है, और ये सब्सिडी लिंक टू द प्राइस है यानी माइनस कर चुका होगा, तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 50,000 भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पिछले और इसमें बिल्कुल बेसिक डिफरेंस आ गया, वहाँ था नॉट लिंक टू द प्राइस और कुछ किया भी नहीं था, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे बट लिंक टू द प्राइस है, ठीक है। लेट फीस फॉर डिलेड पेमेंट, पर उसने वो माफ़ कर दी है, ठीक है, वेव कर दी, तो कुछ किया करना ही नहीं इसका। वेट चार्जेस हैं, ठीक है, ये आपको पता ही है, ये ऐड करेंगे, ठीक है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं। अकॉर्डिंग टू द जीएसटी लॉ यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, और आइटम कहते हैं जो 2 से 4 था उसका कोई ट्रीटमेंट अभी नहीं किया हमने, जिस प्राइस पे पहुंचते हुए कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया, ठीक है। बट जो सब्सिडी थी इसमें हम समझ ही गए हैं कि लिंक टू द प्राइस है, तो मतलब वो प्राइस जो आ रहा है दिख रहा है हमें, वो लेस करके दिख रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए, 5 लाख में ये 10,000 प्लस हो गया, 5,000 प्लस हो गया, और ये 50,000, ये बन गया आपका 5,65,000, ठीक है, 5,65,000 और 5,65,000
62,500, ठीक है। 5 लाख हो गया, म्यूनसिपल टैक्स ऐड किए, इंस्पेक्शन ऐड किए, सब्सिडी प्लस की हमने, वेटमेंट, तो ये हो गया हमारा 5,67,500 है ना। 5, 10, 15, ठीक है ठीक है ठीक है, टोटल गलत हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अमन लिमिटेड ऑफ दिल्ली, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं आपको? देखो सब्सिडी में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई होगी, वो आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो मैंने सब्सिडी को पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया। सब्सिडी दो तरह की है, गवर्नमेंट सब्सिडी, एक नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सब्सिडी है, ठीक है, तो अगर वो लिंक्ड टू द प्राइस है तो डिडक्ट करनी है, लिंक्ड टू द प्राइस है तो डिडक्ट करनी है, ठीक है। तो फिर हम देख लेंगे डिडक्ट किया है कि नहीं किया, नहीं किया डिडक्ट तो डिडक्ट कर देंगे, अगर कर रखा है तो कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर नॉट लिंक टू द प्राइस है तो हम डिडक्ट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट सब्सिडी नॉट लिंक टू द प्राइस है तो हम डिडक्ट नहीं करेंगे, डिडक्ट कर रखा है तो हम उसको प्लस कर देंगे। प्राइवेट सब्सिडी डिडक्ट करने ही नहीं है, बेशक वो लिंक टू द प्राइस है या नॉट लिंक टू द प्राइस है। अगर लिंक टू द प्राइस है मतलब डिडक्ट कर बैठे हैं तो उसे प्लस कर देंगे, ठीक है। अमन लिमिटेड ऑफ दिल्ली, ए रजिस्टर्ड सप्लायर इज मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल गुड्स, इज प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स। लिस्ट प्राइस कितना है, एक्सक्लूडिंग है ये सारा, ठीक है। 15 लाख सब्सिडी, अब ध्यान समझना, रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू द गवर्नमेंट स्कूल डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, तो ये माइनस करनी है, तो माइनस करनी है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट सब्सिडी है और लिंक टू द प्राइस है, ये माइनस करनी है। अब चेक कर लेते हैं क्या ट्रीटमेंट किया है इन्होंने, ठीक है। इन्होंने बोला है लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी, तो माइनस कर चुका है, यानी कि तो लिस्ट प्राइस शो कर रहा है, वो माइनस करके कर रहा है, और करना भी था। गवर्नमेंट सब्सिडी है, लिंक टू द प्राइस है, तो लिंक टू द प्राइस है तो माइनस करनी है, तो वो कर चुका ऑलरेडी, तो कुछ भी नहीं करेंगे, चेक कर लो, ठीक है। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, ठीक है जी। लॉजिक क्लियर हो रहा होगा आपको। गवर्नमेंट सब्सिडी है, लिंक टू द प्राइस है तो माइनस करनी है, तो वो कह रहा है कि उसने प्राइस माइनस कर लिया है, ठीक है, क्योंकि वो साफ साफ कह रहे हैं। तो लिस्ट प्राइस है वो आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी है। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि यहाँ पे ये नॉट लिंक टू द प्राइस है तो माइनस नहीं करना था, और आगे बता दिया माइनस कर बैठा है तो इसको प्लस कर देते, ठीक है। तो 15 लाख में ये हमारा इसका कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और CGST SGST आपको पता कुछ नहीं करना, और टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी प्लस हो जाएगा, और पैकिंग चार्जेस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो 15 लाख डिस्काउंट भी है साथ में, एक सेकेंड, हाँ ये 2% डिस्काउंट है लिस्ट प्राइस के ऊपर, तो 15 का 2% 30,000 हो गया, ठीक है। टैक्स लेवल बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऐड, पैकिंग चार्जेस ऐड, ठीक है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, सब्सिडी का कुछ नहीं करना, CGST का कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आंसर आ गया 15,12,000। आपको कम से कम सब्सिडी वाला पॉइंट समझ आ गया होगा, सब्सिडी वाला पॉइंट दिमाग में बैठ गया होगा, नहीं बैठा है अभी भी तो जितने भी सब्सिडी के पॉइंट आए हैं उसको सोचो दिमाग में, फिर देखो क्या ट्रीटमेंट हुआ है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया, यहाँ से और क्लैरिटी हो जाएगी, ये भी गवर्नमेंट सब्सिडी है। कहते हैं वाई लिमिटेड, अभी सोच लेते हैं क्या करना है। वाई लिमिटेड मुंबई, ये रजिस्टर्ड सप्लायर इज मैन्युफैक्चरिंग चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स, चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स। इट प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ टैक्सेबल इंटरस्टेट सप्लाई मेड बाई इट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। लिस्ट प्राइस बता रखा है 12,40,000, ठीक है। आइटम ऑलरेडी एडजस्टेड, अब ध्यान रखना, ये वो कह रहे हैं कि ये सब आइटम पहले ही एडजस्टेड हो रखी हैं, यानी प्लस माइनस हो रखा है। अब सब्सिडी वाला पॉइंट देखते हैं। सब्सिडी फ्रॉम CG फॉर द सप्लाई ऑफ बिस्किट टू द गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। एक सब्सिडी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की आई है, अब इसके बारे में बता ही नहीं रखा कि कौन सी है ये, लिंक टू द प्राइस है या नॉट लिंक टू द प्राइस है, ठीक है। सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ बिस्किट्स टू द गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आपको भाई ये गवर्नमेंट स्कूल को हम 1.5 लाख रुपये दे रहे हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल को सप्लाई करनी है, ठीक है। तो अगर ये भी कह रहे हैं कि हाँ भी ये चीज़ें रजिस्ट हो चुकी हैं, तो मान लो अगर हम इसमें एजम्पशन दे सकते हैं कि ये मान रहे हैं कि हाँ भी ये लिंक टू द प्राइस थी, अगर ये लिंक टू द प्राइस थी तो रजिस्ट हो चुकी है, माइनस हो चुकी है तो कुछ भी नहीं करेंगे। अगर ये लिंक टू द प्राइस नहीं थी, अगर हम अजम्पशन लेते हैं कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि लिंक टू द प्राइस नहीं है, तो फिर माइनस तो नहीं करनी, तो उसने कर दिया, एडजस्ट कर दिया, तो उसे प्लस कर देंगे, तो अजम्पशन बेस बन जाएगा। तो इन्होंने देखते हैं क्या अजम्पशन लिया है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो ये मान के चल रहे हैं कि लिंक टू द प्राइस है, ठीक है। यहाँ अजम्पशन क्या ली गई है, ठीक है, कि ये लिंक टू द प्राइस है, ठीक है, लिंक टू द प्राइस है। अगर ये लिंक टू द प्राइस है तो माइनस होना है, तो उसने माइनस कर रखा है, वो कह रहा है एडजस्ट कर रखा है, यानी माइनस कर रखा है,
तो कुछ भी नहीं करेंगे, तो इसने कुछ भी नहीं किया। अगला बड़ा ध्यान से देखते हैं, सब्सिडी फ्रॉम ट्रेड एसोसिएशन और सप्लाई ऑफ क्वालिटी बिस्किट्स। ठीक है, तो कह रहे हैं कि देखो ये ट्रेड एसोसिएशन से आ रही है आपको। ठीक है, अब इसका तो लिंक, इसका तो है ही नहीं, लिंक टू द प्राइस है या नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ से। तो ट्रेड एसोसिएशन से जो सब्सिडी है वो माइनस तो करनी नहीं है, और वो कह रहा है एडजस्ट कर दिया उसने, यानी माइनस कर दिया है, उसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 50,000 प्लस हो गए यहाँ पे, क्लियर है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें वो एडजस्ट करे बैठा है, वो एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, ये दो चीज, दो दो आइटम्स हैं। अब जो नहीं नहीं एडजस्ट किया, कुछ भी नहीं किया, यानी टैक्स लेविड बाय म्यूनसिपल अथॉरिटी, उसने कुछ किया ही नहीं है, तो हम प्लस करेंगे। पैकिंग चार्जेस जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, कुछ नहीं किया, प्लस करेंगे। लेट फी पेड बाय रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ इनवॉइस, ये प्लस कर देंगे, हम कर चुके हैं ये। ठीक है, जब हम सेक्शन 15 कर रहे थे वैल्यू ऑफ सप्लाई का, तो लेट फीस जो होती है वो क्या है, पार्ट होती है किसका, वैल्यू ऑफ सप्लाई का। ठीक है, तो यानी कि 12,40,000 में 50,000 एक प्लस और ये, ठीक है, 80,000 एक प्लस हो गया हमारा, 1,30,000 प्लस हो गया। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा आपका 13,70,000। चेक कर लेते हैं कल। लिस्ट प्राइस 12,40,000, ये ऐड हो गया, फिर तीनों ऐड हुए हमारा। ठीक है, 12,90, ठीक है, ठीक है, टोटल में गलत हुआ है। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 13,40,000। चलिए नेक्स्ट है, ऐसी ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि रामा प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ। ठीक है जी, पता है वही करना है। प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है, दे रखा है, ये सारे पॉइंट दे रखे हैं। अब ये क्या किया है क्या नहीं किया देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, और कह रहा है कि जो पॉइंट 2 to 6 है वर नॉट कंसिडर्ड वाइल अराइविंग एट द प्राइस ऑफ गुड्स गिवन इन पॉइंट 1। यानी जो प्राइस दे रखा है, ठीक है, इसमें ये जो पॉइंट है 2 to 6 कंसिडर अभी कुछ भी नहीं किए गए। ठीक है, सीधा आंसर है उसके बाद। चलिए, तो म्यूनसिपल टैक्सेस प्लस हो जाएगा, पता ही है आपको। ठीक है, इसने कुछ नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, इसको प्लस करेंगे हम। ठीक है, इंस्पेक्शन चार्जेस, ये हमारे जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं। अगला ध्यान से देखना, सब्सिडीज रिसीव्ड बाय, ये सेम वही क्वेश्चन आ गया मेरे ख्याल से। ठीक है, सीड फ्रॉम श्री राम ट्रस्ट एज द प्रोडक्ट्स इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय ब्लाइंड एसोसिएशन। ठीक है, तो हम इसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, हम मान के चल देंगे माइनस किया होगा उसने। ठीक है, तो इसे हम, अगर कुछ भी नहीं किया इसको हम क्या करेंगे, ठीक है, माइनस कर रखा तो प्लस कर देंगे इसको। लेट फीस, और ये ठीक है वेव कर दी, इसका कुछ भी नहीं करेंगे। अगर वेव ना की होती इसको ऐड कर देते। श्री बलराम प्राइवेट लिमिटेड पेड टू राधे प्राइवेट, ठीक है, लिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्णा लिमिटेड वेइंग चार्जेज, ये तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो गए, ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है जी, तो सब्सिडी क्या है, कि प्राइस ऑफ गुड्स हो गया, म्यूनसिपल टैक्सेस ऐड हो गए, इंस्पेक्शन है ये, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऐड हो गए। ठीक है, वेवमेंट के भी ऐड हो गए। ठीक है जी, उसके अलावा सब्सिडी फ्रॉम श्री राम ट्रस्ट, ठीक है, ये माना है हमने कि ये लिंक टू द प्राइस है। ठीक है जी, तो क्या है, तो कहते हैं एज द प्रोडक्ट्स आर इज गोइंग टू बी यूज बाय ब्लाइंड एसोसिएशन, ये प्रिज्यूम कर लिया कि लिंक टू द प्राइस था, तो मतलब माइनस हो चुका होगा। ठीक है, तो हमने प्रिज्यूम क्या किया यहाँ पे, कि लिंक टू द प्राइस है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिंक टू द प्राइस है या नहीं है। अगर लिंक टू द प्राइस ना होता, तो मतलब उसने माइनस नहीं किया। ठीक है, अगर माइनस नहीं किया, तो फिर हमने को प्लस भी नहीं करना था। अगर माइनस कर दिया है, ठीक है, अगर लिंक टू द प्राइस माइनस कर दिया है, तो इसे फिर हम प्लस करेंगे, क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये रहा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, वैल्यू ऑफ मशीन इंक्लूडिंग जीएसटी, 12%। अब इसमें ध्यान रखिए, जीएसटी पहले इंक्लूड हो रखा है, तो जीएसटी तो हमने ऐड करना नहीं है वैल्यू ऑफ सप्लाई में, तो बाहर निकालेंगे और पहले सारा कुछ प्लस माइनस कर लें। ठीक है, 16 लाख है। द इनवाइस वैल्यू इंक्लूड्स, इनवाइस में क्या क्या इंक्लूड है, टैक्सेस अदर देन जीएसटी सेपरेटली। ठीक है, तो ये हो गया 17,000। पेमेंट है, कंसल्टेंसी चार्जेस, टेस्टिंग चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस, अदर इन्फॉर्मेशन, सब्सिडी रिसीट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप द फैक्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन। ठीक है, तो प्राइस से लिंक सब्सिडी तो है नहीं। ठीक है, ये क्या है, प्राइस से लिंक सब्सिडी है नहीं। ठीक है, उसका कुछ भी नहीं करना था। आगे
ये रहा, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय सीजी। अगर जो डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही है वो तो माइनस करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, ठीक है। एंड द एस जी एंड सब्सिडी रिसीव फ्रॉम थर्ड पार्टी फॉर टाइमली सप्लाई ऑफ मशीन, ये अगला पॉइंट था, ठीक है, विल बी इंक्लूडेड। अगर प्राइवेट पार्टी की सब्सिडी है तो वो तो ऐड करनी है अगर उसने माइनस कर रखा है, ठीक है। वेयर सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप फैक्ट्री इन द बैकवर्ड एरिया शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में नहीं आएगा। ठीक है जी। अब ये पहले ये देखिए कि सारे जो खर्चे हैं, पेमेंट वगैरह, ठीक है, ये ऐड करने होते हैं, कंसल्टेंसी ऐड करना था, टेस्टिंग ऐड करना था, इंस्पेक्शन ऐड करना था, पर यहाँ पे इन्होंने ट्रीटमेंट में कुछ भी नहीं किया, ठीक है, सबका पांचों का कुछ किया नहीं है। या इसलिए नहीं कि वो पहले ही हो रखा है, वो कह रहा है कि जो इनवाइस वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है, इसमें ऑलरेडी ऐड हो चुका है, ये इंक्लूड्स है, इनवाइस वैल्यू इंक्लूड्स द फॉलोइंग, ये सब पहले ही ऐड हो रखा है, इसलिए कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब करना क्या ट्रीटमेंट है, इसके अलावा ये अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, कितनी है, 51,000, ठीक है, इन्होंने कुछ भी उसका नहीं किया, ठीक है। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो सब्सिडी है, ठीक है, क्या क्यों नहीं इन लोगों ने, क्योंकि ये जो सब्सिडी थी, ठीक है, मान के चल रहे हैं कि इन्होंने माइनस कर दी है, माइनस अगर कर दी है तो फिर कुछ भी नहीं करना, ठीक है जी। नेक्स्ट है सब्सिडी रिसीव फ्रॉम थर्ड पार्टी और टाइमली सप्लाई ऑफ मशीन टू रिसिपिएंट। अब ये कहते हैं कि सब्सिडी है, थर्ड पार्टी से मिली है, ठीक है, थर्ड पार्टी की है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। रेट डिस्काउंट तो चलो भाई माइनस करना ही करना है, 23,000, ठीक है, रेट डिस्काउंट माइनस हो गया, सब्सिडी ऐड हो गई, ठीक है, सब्सिडी ऐड हो गई, और ये जो वैल्यू आ गई ये क्या है, कम टैक्स वैल्यू है इसमें, यानी कि आप बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है, कि ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये क्या है, इंक्लूडिंग जीएसटी है, यानी जीएसटी पहले लग गया जितना लगाना था, ठीक है जी। अब इसका जो टोटल आया 16,33,000, उसमें हम जीएसटी बाहर निकालेंगे, यानी कि 12 डिवाइड बाई 112, यानी 12/112, ये माइनस हो जाएगा जीएसटी, तो नेक्स्ट क्या निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ये क्या आ गई आपकी, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। इसको देखो आप सॉल्व कर करके देखो क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो आपने तो गलती से क्या करना था, ये जो 5 पॉइंट थे, यानी कि जो पेमेंट था, कंसल्टेंसी था, टेस्टिंग था, इंस्पेक्शन था, ठीक है, ये म्यूनसिपल टैक्सेस था, ये आपने क्या करना था, ऐड। और उसने बोल दिया कि ये तो जो वैल्यू दे रखी है 16 लाख की, पहले ही ऐड है इसमें, तो पहले ही ऐड है, दोबारा थोड़ी ना ऐड कर दोगे, ठीक है, अगर वो पहले ही ऐड हो रखा है तो दोबारा थोड़ी ना ऐड करना है, ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। और दूसरा, ठीक है, और जो सब्सिडी था, जो सब्सिडी है गवर्नमेंट सब्सिडी है, माइनस हो रखी है, मान के चल रहे हैं कि कुछ नहीं मेंशन तो मान लो लिंक टू द प्राइस था, कुछ भी नहीं मेंशन तो मानो कि लिंक टू द प्राइस था, अजम्पशन ले लो लिंक टू द प्राइस था। गवर्नमेंट सब्सिडी है, लिंक टू द प्राइस है, यानी माइनस है पहले ही, तो ठीक है, कुछ नहीं करना। नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है, लिंक टू द प्राइस है, यानी माइनस हो चुकी है, तो माइनस तो नहीं करनी नहीं है, तो प्लस कर देंगे इसको, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं मेंशन तो मानेंगे, ठीक है। और ये सारा बता रखा है कि ड्यूटी है, टैक्सेज है, सेसेज है, फीस, अदर चार्जेस चार्ज सेपरेटली बाय सप्लायर आर टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ये ऐड करने होते हैं, तो पहले ही ऐड है वो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ये वैसे ही क्वेश्चन फिर आ गया, सेम वैसे ही, ठीक है, सेम क्वेश्चन ही वही तो नहीं आ गया कहीं, 16 लाख, नहीं नहीं अलग है, सेम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। वैल्यू ऑफ मशीन दे रखी है इंक्लूडिंग जीएसटी 12%। अब देखो आपको पता है कि अब जो टैक्स रेट है, ठीक है, वो आपका 12% का तो स्लैब ही हट गया, तो कितना है, 5% है और 18% है, ठीक है, 12 है, 18 है और 40% कर दिया, ठीक है। तो जो आपका बाकी के जो स्लैब थे, जैसे कि आपका 12% का स्लैब था, 28% का स्लैब था, वो तो उड़ा ही दिया उन्होंने, ख़त्म कर दिया। तो मेजोरिटी ऑफ द आइटम यानी 99.99% आइटम तो कहाँ घुस गई, यहाँ पे आ गई 5 और 18 में, ठीक है। चलिए, तो 12 दे रखा है हमें, तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वैल्यू ऑफ मशीन है इंक्लूडिंग जीएसटी है, अब कह रहे हैं इनवाइस वैल्यू इंक्लूड्स, पहले ही ऐड कर दिया, सेम वही आ गया, कुछ नहीं करेंगे, टैक्सेस ऐड करना था कुछ नहीं करेंगे, तो ऐड करना था कुछ नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही ऐड है, सारा वही आ गया।
अब सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप बैकवर्ड रीजन सेम वही है, तो मान के चलेंगे लिंक टू द प्राइस थी, तो माइनस हो चुकी है, तो माइनस करनी भी थी, कुछ नहीं करेंगे। अब सब्सिडी रिसीव फ्रॉम थर्ड पार्टी, वही माइनस तो करनी नहीं है, तो मान लेंगे कि लिंक टू द प्राइस है, नहीं माइनस हो चुका है, ये प्लस कर देंगे, ये डिस्काउंट माइनस करेंगे, खत्म। ठीक है, और कुछ नहीं करना, एक आइटम प्लस एक आइटम माइनस। ठीक है, 50 + 24 - 50 + 24 - ठीक है, सेम वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है जी, और लास्ट में ये जो टोटल आ गया 16,000 26,000, ठीक है, 16,26,000 उसका 12/112, तो वहाँ पे 18/118 कर दिया था हमने। ये क्लियर है सर? ठीक है जी, तो चलिए इस क्लास में इतना ही है। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन हम क्या हैं कि जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कवर करेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन कुछ हैं बचे कि नहीं, डिफरेंट है सारे। हाँ, एक ये देख लेते हैं, छोटा सा रुक जाइए, ये देख लेते हैं। ये सब्सिडी का क्वेश्चन है, कहते हैं भारत गैस सेल्स कुकिंग गैस सिलेंडर सब्सिडी डायरेक्टली ट्रांसफर टू द अकाउंट ऑफ द कस्टमर। सब्सिडी जो है सरकार दे रही है, देती है, आपको पता है, हमारे खाते में आते हैं 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, कभी देखा होगा। सेलिंग प्राइस जब मोदी सरकार आई थी, इन्होंने कहा कि सब्सिडी हम, ठीक है, सीधा कस्टमर के खाते में डालेंगे। सेलिंग प्राइस पर सिलेंडर इज 800, कस्टमर रिसीव सब्सिडी ₹200 डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट टू हिज बैंक अकाउंट। ठीक है, सीधा खाते में सब्सिडी आ रही है। अब देखो जो प्राइस है वो कितना चार्ज कर रहा है सिलेंडर वाला। ठीक है, बायर की जेब में से 600 ही जा रहा है, और सिलेंडर कितने का देता है हमें सप्लायर? 800 का, यानी भारत गैस वाले मुझे देते हैं 800 रुपये का। अब जो 200 की सब्सिडी है सरकार जो है वो किसको दे रही है? सप्लायर को नहीं दे रही, वो सीधा मेरे खाते में डाल दी है, यानी कि मुझे नेट कितने का पड़ा? 600 का। 800 का मैंने भारत गैस वाले को दिया, 200 सरकार ने मुझे दे ही दिया, मुझे नेट तो कितने का पड़ रहा है? 600 का। बट अब क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है सिलेंडर की? वैल्यू सप्लाई 800 रुपये ही है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा जो सब्सिडी है वो सप्लायर को दी जा रही है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी तब माइनस होती है अगर वो सप्लायर को मिल रही है, और सप्लायर उसमें से माइनस करके कस्टमर को दे रहा है, तो सप्लायर तो पैसे पूरे ले रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा सब्सिडी लिंक टू द प्राइस है? ठीक है, तो सीधा कस्टमर के खाते में आ रही है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई 800 ही है। ठीक है, सिंस द अमाउंट ऑफ सब्सिडी इज डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द अकाउंट होल्डर एंड नॉट रिसीव्ड बाय द भारत गैस मेकिंग द सप्लाई, therefore such subsidy will not be considered as part of transaction value as it is not received by the Bharat Gas making the supply and transaction value is 800%। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये लिंक टू द प्राइस है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये कौन सा सप्लायर को दी जा रही है, ये कौन सा सब्सिडी सप्लायर को दी जा रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ईजी है। ठीक है, कोई नहीं, बाकी बच जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, सब्सिडी वाले पॉइंट पे थोड़ा फोकस एक्स्ट्रा कर लेना। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका यही है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये क्या ऐड किया है क्या नहीं किया। ठीक है, क्या ऐड कर रखा है क्या नहीं कर रखा, और क्या ऐड करना था क्या नहीं करना, उसी के ऊपर सारे क्वेश्चन पेंडिंग है ये। ठीक है, मैसेज एक्स लिमिटेड इज एंगेज इन डूइंग जॉब वर्क, तो मैसेज वाई लिमिटेड कहता है जो मैसेज एक्स है ना, ये जॉब वर्क करता है। ठीक है, मैसेज वाई के लिए, मैसेज यानी कि यहाँ पे मैसेज एक्स क्या हो गया? जॉब वर्कर हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा भी क्या है? मैसेज एक्स के हैंड्स में बताओ जी ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है। जॉब वर्कर का पूछ रहे हैं। जॉब वर्कर के केस में क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन वैल्यू यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो होती है, तो जो उसने जॉब वर्कर जो उसने प्रिंसिपल से जॉब वर्क के लिए पैसे लिए हैं, जॉब वर्कर चार्जेस हैं उसके, जॉब वर्कर चार्जेस हो गया। ठीक है, प्लस उसका जो सामान लग रहा है वो सब। ठीक है, मैसेज एक्स लिमिटेड इज एंगेज इन डूइंग जॉब वर्क, सप्लाइज रॉ मटेरियल फॉर ₹2 लाख। ठीक है, मैसेज वाई जो है यानी प्रिंसिपल जो है उसने 2 लाख का सामान भेजा, इससे कोई मतलब नहीं है। जॉब वर्कर को कितने का सामान मिला वगैरह कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसको तो मतलब है कि मेरी जेब से क्या निकला, ठीक है, कितना मुझे आया। एंड पैकिंग मटेरियल फॉर ₹22,500, इससे कोई मतलब नहीं जॉब वर्कर को। तो मैसेज एक्स लिमिटेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क। ठीक है, तो प्रिंसिपल ने 2 लाख का एक 22,500 का सामान भेज दिया कि जॉब वर्क कर दे, इसमें जो करना है। ठीक है, मैसेज एक्स लिमिटेड हैज़ अग्रीड टू सप्लाई जॉब वर्क सर्विसेज। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज एज स्पेसिफाइड बाय मैसेज वाई लिमिटेड।
जो भी जॉब वर्क एक्टिविटीज़ करनी है एक्स ने वो करेगा, बात होगी है। जॉब वर्कर के लेबर चार्जेस कितने हैं? 1 लाख। तो 1 लाख उसके लेबर चार्जेस उसने बोल दिया, प्लस कहता है कि 70,000 मैं प्रॉफिट का लूँगा, ठीक है, प्लस 3500 मेरा क्या लगेगा, ठीक है, मेरा मटेरियल। तो टोटल मैं कितने चार्ज करूँगा? 1,73,500। समझ गए? तो ये क्या है? ट्रांजेक्शन वैल्यू, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो जॉब वर्कर कहता है कि देखो इतना मेरा सामान लग गया, ठीक है, इतना मेरा सामान लगा, ठीक है, इतना मेरा प्रॉफिट है, और इतने मेरे जॉब वर्कर के जो चार्ज, लेबर चार्जेस हैं, लेबर को मैंने जो देने हैं, कि वो हो गया। और आपको लग रहा होगा कि सर लेबर चार्जेस में सब कुछ है, प्रॉफिट भी है, सब कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं है। साफ साफ मेंशन कर रहा है कि जॉब वर्कर के जो लेबर चार्जेस हैं, खाली लेबर इतनी लगेगी, तो इस इतना मेरा मटेरियल लगा है, ठीक है, और इतना मेरा प्रॉफिट है, ठीक है जी। तो आंसर क्या है? 1,73,500। नोट ऑल्दो इट इंक्लूड्स मटेरियल वर्थ रुपीज 3,500 टिल द एंटायर सप्लाई इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ मटेरियल वुड बी ट्रीटेड एज सर्विसेज। पेशा कहता है जॉब वर्क में कुछ सामान भी लग रहा है, तो उस सामान को भी हमने ऐड कर लेना है। सामान को भी हमने क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करके चलना है। ये भी कर लेते हैं, एक अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट, ठीक है, सेम वैसे ही है। काना लिमिटेड हैदराबाद, a registered supplier provides the following details of taxable interstate supply for the month of December। बड़ा अच्छा पॉइंट है, ध्यान समझना। ये सब्सिडी वाले पॉइंट आ रहे हैं इसमें, ठीक है। लिस्ट प्राइस कितना है? 10 लाख। अब ध्यान से समझते हैं, लिस्ट प्राइस कितना है? 10 लाख। आइटम आर रजिस्टर्ड वो इन द लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस में वो रजिस्ट कर चुका है। सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो माइनस होनी थी। मान के चल रहे हैं कि लिंक टू द प्राइस है, कुछ मेंशन नहीं, तो मान के क्या चलेंगे? लिंक टू द प्राइस है, लिंक टू द प्राइस है। तो माइनस करनी है गवर्नमेंट सब्सिडी, वो माइनस कर भी चुका है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, नो ट्रीटमेंट। सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ, तो मान के चले लिंक टू द प्राइस है, यानी माइनस कर चुका है, तो माइनस तो करना ही नहीं है, आपको पता ही है इसका। ये हम करेंगे प्लस 50,000। डिस्काउंट वो एडजस्ट कर चुका है, ठीक है, डिस्काउंट माइनस होना भी था, ठीक है, तो अब कुछ नहीं करेंगे इसका। सही है। डिस्काउंट बता रखा है 10,000, ऊपर कह रहा है कि एडजस्ट हो चुका है, यानी माइनस हो चुका है, तो कुछ भी नहीं करेंगे इसका। कुछ नहीं हुआ जिसका, वो है लोकल टैक्सेस। अब आपको पता है प्लस हो जाएंगे, पैकिंग चार्जेस प्लस हो जाएंगे, और इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट 15,000 प्लस हो जाएगा। तो यानी कि 10,50,000 में से, ठीक है, ये माइनस हो गया 50, मान लो ये आ गया 10 और 20 और 1 मिनट, 9,80,000 आ जाएगा। फिर ना कैलकुलेशन गलत हो जाए मेरी, ओहो फिर गलत हो गई। ठीक है, चेक कर लेते हैं। लिस्ट प्राइस कितना है? 10 लाख, ठीक है, और ये सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ 50,000 ऐड कर दी, कर दी, बिल्कुल कर दी। फिर क्या किया? 30,000 फिर प्लस किया, ठीक है। मैंने माइनस क्या कर दिया? ओहो सॉरी, मैंने माइनस कर दिया बीच में, सब प्लस करने थे। मैंने क्या किया? 25 और 15 माइनस कर दिया, ये सब प्लस हो रहे थे ना, ठीक है, सब प्लस हो रहे हैं, तो फिर सही है आंसर, ठीक है। पहले 10 लाख था, फिर 50,000 था, फिर 30, 25, 15। क्लियर हो गया, लॉजिक क्लियर है, ठीक है। कैसे कैसे, ये अब देखो मैं वही कह रहा हूँ, उसने क्या प्लस माइनस कर रखा है और क्या नहीं करना था, ठीक है। उसने बोला कि एडजस्ट हो चुका है, यानी सब्सिडी माइनस हो चुकी है। गवर्नमेंट सब्सिडी है, लिंक टू द प्राइस है, मान के चल रहे हैं हम, तो माइनस होनी थी तो कर दी उसने, बस बात खत्म। तो ये एनजीओ वाली सब्सिडी है, माइनस नहीं करनी थी उसने कर दी, प्लस कर देंगे। डिस्काउंट माइनस होना था, उसने कर दिया, तो कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ नहीं हुआ जिसका, वो है लोकल टैक्सेस, अब ये प्लस होते हैं, उसने कुछ किया ही नहीं तो प्लस कर देंगे। पैकिंग चार्जेस ये ऐड होते हैं, उसने कुछ किया ही नहीं तो ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऐड होता है, उसने कुछ किया ही नहीं तो ऐड करेंगे। आई होप सब समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। ये रुक जाइए, ये डिफरेंट है। अगला थोड़ा सा 2 क्वेश्चन रूल्स के, ठीक है जी। एक ये देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है प्योर एजेंट वाला, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पार्ट में, बाकी जो कुछ बच गए हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम अच्छे से करेंगे। तो डिफाइन हुई ए प्योर एजेंट। अब प्योर एजेंट क्या है यहाँ पे? जैसे मान लो, अब मैं, मान लीजिए CS हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ। अब मुझे किसी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवा के देनी है, कंपनी की क्या करवानी है? रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि देखो जी, मेरे एक तो मेरी फीस है जो है, ठीक है, 1 लाख रुपए मेरी फीस है, रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, सब कुछ करवा के दूंगा, ठीक है। तो मेरे चार्ज, उसके अलावा जो खर्चे मैं पे करूंगा आगे ROC को,
ठीक है, या जो भी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं या रजिस्ट्रेशन की मेरी फीस वगैरह होगी वहाँ पे, वो मैं अलग से चार्ज करूँगा। तो मतलब मैं प्योर एजेंट हूँ, काइंड ऑफ प्योर एजेंट हूँ, मैं आपके लिए एक तरह से एजेंसी सर्विसेज दे रहा हूँ। आई एम प्रोवाइडिंग यू द एजेंसी सर्विसेज। मैं आपसे अपनी फीस ले रहा हूँ, साथ में जो मेरे खर्चे होंगे वो लूँगा। और मेरी क्वेश्चन ये है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है। तो जो मेरी अपनी फीस है वो प्लस जो मैंने खर्चे किए हैं आपके बिहाफ पे, जो मैं आपसे लूँगा, रिइंबर्समेंट लूँगा, वो दोनों को ऐड करके जो आएगा दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो प्योर एजेंट समझ गए, जो एक बंदा जो एक काइंड ऑफ एजेंसी सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, तो उसको एक अपनी सर्विसेज देने के लिए तो ये कुछ करना पड़ता है। ठीक है, कहते हैं प्योर एजेंट मीन्स ए पर्सन हु enters into a contractual agreement with the recipient of supply to act as his pure agent to incur expenditure। जिसमें एग्जांपल दिया, मैं CS हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ, बट मैं कंपनी के बिहाफ पे खर्चे कर रहा हूँ। ठीक है, टू एक्ट एज हिज प्योर एजेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इन द कोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो मुझे आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा के देनी है, तो कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मुझे ये खर्चे करने पड़ेंगे। ठीक है, नीदर इंटेंस टू होल्ड नॉर होल्ड्स एनी टाइटल टू द गुड्स, यानी कंपनी मेरे नाम पर रजिस्टर होनी है। ठीक है, मैं तो आपके लिए ही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। ठीक है, बट आपको सप्लाई और सर्विस देने के लिए मुझे कुछ खर्चे करने पड़ रहे हैं। नाइदर इंटेंस टू होल्ड नॉर होल्ड्स एनी टाइटल टू द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सो प्रोक्योर्ड और सप्लाइड एज प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई और डज नॉट यूज फॉर हिज ओन इंटरेस्ट सच गुड्स और सर्विसेज और सो प्रोक्योर्ड। मैंने इस कुछ को ना मैंने अपने इंटरेस्ट में यूज़ करना है, अपने लिए यूज़ नहीं करना। रिसीव्स ओनली द एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड टू प्रोक्योर सच गुड्स और सर्विसेज इन एडिशन टू द अमाउंट सीट फॉर सप्लाई ही प्रोवाइड्स ऑन हिज ओन अकाउंट। ठीक है, तो मैं अपनी फीस तो लूँगा ही लूँगा। ठीक है, जो मेरे ओनली द एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड टू प्रोक्योर सच गुड्स और सर्विसेज इन एडिशन टू द अमाउंट रिसीव्ड फॉर सप्लाई ही प्रोवाइड्स ऑन हिज ओन अकाउंट। जो मैं अपनी जो सर्विसेज दे रहा हूँ उसके पैसे ले रहा हूँ, उसके अलावा जो मैंने आपके बिहाफ पे आपको सप्लाई अपनी सर्विसेज या गुड्स की सप्लाई के लिए कुछ और जो खर्चे किए हैं, तो वो भी आपसे चार्ज करूँगा। ठीक है, तो आप समझ गए। तो प्योर एजेंट कौन है? जो किसी को सप्लाई देने के लिए एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट करता है कि मैं आपको अपनी जो गुड्स है सर्विसेज हैं उसकी सप्लाई के लिए, ठीक है, जो मुझे अलग से आपको, ठीक है, मुझे खर्चे करने पड़ेंगे मुझे अपनी जेब में से। ठीक है, तो वो मैं आपसे क्या है चार्ज करूँगा। ठीक है, और जो जो भी गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उसका जो टाइटल है वो अपने नाम पे नहीं होगा। मेरे टाइटल है गुड्स वगैरह का वो आपके नाम पे ही होगा। मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ कि वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, आपको जो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, ये सब खर्चे कर रहा हूँ। ठीक है, वो अलग से मैं चार्ज करूँगा ही करूँगा। मैंने आपको ये भी बताया कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में जो ये खर्चे हैं, ठीक है, प्लस मेरी जो फीस है, दोनों ऐड हो जाती है। ठीक है जी, चलिए क्लास को करते हैं वाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू बेटा।